नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खबरों पर। मिल्खा सिंह, जिनको फ्लाइंग सिंह के नाम से भी जाना जाता था, कल उन्होंने चंडीगढ़ में अंतिम श्वास लिया। मिल्खा सिंह जीवन में हर कठिनाई को पार कर अपनी वो पहचान बनाई जिसे दुनिया भी उनकी मुरीद बन गई। मिल्खा सिंह को अलग अलग श्रेणी के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था, जिसमें पद्मश्री, अर्जुना अवार्ड फॉर गोल्फ, गोल्ड मेडल इन एशियन गेम्स और उन्होंने भारत को अन्य कई राज्यों में भी प्रतिनिधित्व किया। कोरोना जैसी नामुराद बीमारी ने उनका जीवन बेशक छीन लिया, लेकिन वो दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। जेके न्यूज ब्रेक की टीम अपनी मन की गहराइयों से ऐसी महान हस्ती को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। आज डिस्ट्रिक्ट राजौरी ने एक पब्लिक स्पीकर नीलम शर्मा को खोया, जो आए दिन देशभक्ति व प्रेम की भावना अपने शब्दों द्वारा स्टेज पर से प्रकट करते थे। ये हम राजौरी वासियों के लिए एक दुखद घटना है। हमने एक अच्छे कलाकार को खो दिया है। नीलम शर्मा, जो कि एक्सीडेंट का शिकार हुए और 2 साल बेड पर रहे, कल रात उन्होंने अंतिम श्वास लिया। जेके न्यूज ब्रेक ऐसी महान हस्ती को अपनी टीम की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता है। के नाम है ये ऋषि मुनियों की धरती, यहाँ मिल्की अमाजगाह, यहाँ नैरो मोहब्बत की नहीं कुछ इंतहा, जहाँ ओठों पे मोहम्मद और दिल में राम है। आज का दिल मिलते इंसानियत के नाम है, मिलते इंसानियत के नाम है। काबिल इज्जत, काबिल एहतराम मेरे भाई सरपंच मरादपुर श्री बाबूराम शर्मा जी और दूर दराज से आए हुए नौजवान साथी और बिलखसूस बुजुर्गों को प्रणाम करते हुए, हमारे साथ महात्मा लोग हैं, इनको प्रणाम करते हुए मैं अपनी ओर से देशवासियों को आज आज़ादी के दिन की मुबारकबाद पेश करता हूं। जैसे सरपंच साहब ने बताया कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो उसमें ये आज़ादी जो है हमें बड़ी मुश्किल से मिली हुई है। कितनी कुर्बानियां हमने दी, कितने बलिदान हमारे नौजवानों ने दिए, तब जाके हमें ये आज़ादी जो है ये हासिल हुई। हमने इस आज़ादी को बरकरार रखना है। और मेरे भाई ने जैसे कहा कि यहाँ इस वक्त हमारे रियासत में भाईचारा की जरूरत है। हिंदू मुस्लिम सिख अतात को हमने अगट्ठे लेके चलना है, तब जाके हमारी जो है वो तामीर और तरक्की हो सकती है। जम्मू पीएचई सेंटर भगवती नगर प्रॉपर तरीके से हो रही है वैक्सीनेशन। जो भी स्लॉट बुक करता है उसे टाइम दिया जाता है और समय पर लगती है वैक्सीनेशन। जेके न्यूज ब्रेक की एक ग्राउंड रिपोर्ट। कुल 161 लोगों को लगी वैक्सीनेशन आज के दिन पीएचई सेंटर भगवती नगर जम्मू में। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा। अगर बात की जाए तो जिस तरह से इस समय ग्राउंड रिपोर्ट जेके न्यूज ब्रेक देता हुआ अगर बात करें तो जिस तरह से वैक्सीनेशन प्रोसेस लगातार जारी और लोग भी जो है लगातार आ रहे हैं और इस वैक्सीनेशन में जो है भाग ले रहे हैं। आपने हमारे चैनल के माध्यम से देखा होगा कि पूरा जम्मू कश्मीर में खिते पीर पंजाब की बात करें तो किस तरह से आर्मी डोर टू डोर जाकर हेल्थ विभाग के साथ प्रॉपर वैक्सीनेशन कर रही है, ताकि लोगों की कम्युनिटी जो है बढ़े। और खासकर वैक्सीनेशन लगाने का प्रोसेस जो है इस समय भगवती नगर प्राइमरी सेंटर में भी, हेल्थ सेंटर में भी आपने देखा कि किस तरह से लगातार इस मुहिम की बात की जाए तो लगातार जारी। और इस समय अगर बात की जाए तो लगातार जो है 161 लोगों ने आज वैक्सीनेशन कराई। और देखिए किस तरह से पहले बुकिंग करते हैं लोग, फिर एंट्री करवाते हैं और फिर वैक्सीनेशन की जाती है। लगातार जो है इसका प्रोसेस जारी और हम लोगों को भी चाहिए जिस तरह से लगातार अगर हेल्थ विभाग अपने कार्यों में लगा और हमें भी चाहिए कि हेल्थ विभाग का सहयोग करे और ताकि वैक्सीनेशन की इस प्रोसेस को हम बढ़ा सकें। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो कुछ वीडियो वायरल भी हुई हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो है इस टीकाकरण से भागते नजर आए, लेकिन हम लोगों को जो है
इसकी अवेयरनेस हर व्यक्ति तक पहुंचानी चाहिए कि यह टीकाकरण हमारे लिए जरूरी। इस समय अगर बात करें तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में खड़े हैं, भक्ति नगर में खड़े हैं और देखा कि किस तरह से प्रॉपर लोगों को वैक्सीनेशन की जा रही है। और हमारे जेके न्यूज ब्रेक का एक ही मिशन की आप लोगों को अगर स्वस्थ रहना है, इस बीमारी से हमने अगर दूरी पानी है तो टीका करवाना जरूरी और खासकर टीका ही एक सुरक्षा कवच हमारे लिए। और बार बार यही अपील करते हैं कि हेल्थ विभाग और एडमिनिस्ट्रेशन की एसओपी की पालना का भी ध्यान रखें और टीकाकरण जरूरी कराएं। राकेश तारा, जेके न्यूज ब्रेक, जम्मू। भारतीय सैनिक एलओसी पर रहते हैं तैनात हमारी सुरक्षा के लिए, लेकिन ये जो रिपोर्ट हम बताने जा रहे हैं जेके न्यूज ब्रेक द्वारा, सैनिक वैक्सीनेशन ड्राइव को भी दे रहे हैं सहयोग। दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को डोर टू डोर जाकर वैक्सीनेशन कर रहे हैं। इसी पर एक रिपोर्ट, लोगों ने भारतीय सैनिकों का किया शुक्रिया कि भारतीय सैनिक हर मुश्किल में देते हैं हमारा साथ। अभी मेन शॉट नहीं है तो राइट नहीं कीजिएगा। अरे भैया यार लोगों ने टीका लगाया, आप तो करेंगे दबाइएगा नहीं, रगड़िएगा नहीं, उसको थोड़ा दबा के हिला दो अंदर। बढ़िया ना, बढ़िया बढ़िया। फोन नंबर वही दिखाना ला रहे और गांव में घूम रहे, हर घर में लगवा रहे। तो इसलिए हम इनका शुक्रगुजार हैं कि आर्मी ने हमारा हेल्प किया है। हाँ सर, आपका नाम? मेरा नाम नज़ीर अहमद है, गाँव किरनी का रहने वाला हूँ और बॉर्डर एरिया यहाँ से पाकिस्तान का सब नज़दीक है। और हमारी जो गढ़वाल ये रेजिमेंट आर्मी ने यहाँ चलकर लोगों की वेलफेयर किया और यहाँ टीके लगवाए और बहुत अच्छे कैंप इन्होंने लगाए। हमारे हम इनका शुक्रगुजार, गरीबों के लिए बहुत अच्छा तामन कर रहे हैं। अच्छा। हाँ सर, आपका नाम? शाह मोहम्मद है सर। मैं किरनी गांव का रहने वाला हूं सर। ये 2-3 किलोमीटर आर्मी सेना जो है हमारे साथ है, ये आगे डॉक्टर साहब को लेके साथ में, और हर घर में जाके बच्चों को और बूढ़ों को वैक्सीन लगा रहे हैं। और यहाँ बिल्कुल बॉर्डर एरिया है सर के बहुत ही प्रॉब्लम दिक्कत है हमें कि यहाँ पे हमारे घरों में आन के ये वैक्सीन लगवा रहे हैं आर्मी साथ रह के। और 16 गढ़वाल का बहुत बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर साहब भी हमारे साथ हैं, ये लगवा रहे हैं इंजेक्शन हमारे गांव में आके। और यहाँ मैंने भी लगवाया है यहाँ पे इंजेक्शन। तो 18 से लेकर 45 साल तक के ऊपर कम को भी और उससे ऊपर भी वालों को भी वैक्सीन, किसी को दूसरा डोज है सर, किसी को फर्स्ट डोज जो है लगाया गया है। डोर टू डोर घर में लगा रही है जी, हर घर में जाके लगा रही है। और यहाँ पे बॉर्डर एरिया है हमारा, यहाँ पे क्या बोलते हैं 2-3 किलोमीटर चल के आएंगे और इससे आगे बिल्कुल एरिया हमारा पाकिस्तान का है और नज़दीक ही पड़ता है।
LC लाइन पे थोड़ा सा 50 मीटर पीछे हैं, बाकी हमारे पास गाँव के एरिया में पहुँच गए हैं सर। ये जो इतने चल के आपको इंजेक्शन इनका बहुत बहुत शुक्रिया है सर, डॉक्टर साहब का और आर्मी के ऑफिसर जो भी हैं, इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं इनके हम, ये जिन्होंने हमारे को वैक्सीन लगवाया, हमारे बच्चों को, हमारे बूढ़ों को, बुजुर्ग लोगों को, इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार है सर। हाँ सर, आपका नाम? मोहम्मद सदीक सर। मैं गाँव किडनी में रहता हूँ सर। हमने वैक्सीन लगवाया और लोगों ने लगवाया सर। बहुत पैदल इलाका है, इसमें आर्मी ने हमारे साथ बहुत तावन किया है। तो हमारे बच्चों को, बूढ़ों को भी और 45 साल से नीचे भी, यहाँ पर अभी 50 आगे 80 रुपये का हम बॉर्डर में रहते हैं सर। इनका बहुत बहुत शुक्रिया सर आर्मी का। सोनम गढ़वाल साहब हमारे साथ बहुत तावन किए। हाँ मैम, आपका नाम? मेरा नाम परवीन अख्तर, कीरनी गांव की रहने वाली हूँ मैं। हमारे नज़दीक बॉर्डर है, यहाँ आज तक कोई नहीं आया, यहाँ डॉक्टर कोई नहीं आए। फौज आई, फौज ने आके हमारे सब लोगों को वैक्सीन किया, 18 साल से लेकर 45 साल तक। हम बहुत फौज के शुक्रगुजार हैं, डॉक्टर साहब के भी शुक्र। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा से यह रिपोर्ट। मोहम्मद शफी ने अपनी पत्नी को जहर देकर किया कत्ल। उसके बेटे ने अपने पिता पर FIR दर्ज करवाई और आज 12 दिन बाद कब्र खोदकर शव को ले जाया गया हॉस्पिटल पोस्टमार्टम के लिए। आइए दिखाते हैं बशीर अहमद खान की ये ग्राउंड रिपोर्ट। नाज़रीन, JK न्यूज़ ब्रेक्स में मैं हूं आपका मेज़बान बशीर अहमद खान। नाज़रीन, आपको ये बताता चलूं कि कातिल कितना भी चालाक हो, आखिर वो फंसता ही है। लेकिन आज यही हुआ बहाराबाद खुमना की मोहम्मद शफी के साथ। उसने अपनी बीवी को जहर देकर अब्दी नींद सुला दिया, लेकिन मजीद जो प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर साहब ने उसको लिखा था, बिल्कुल उसने अवॉइड किया। कहते हैं ना कि जाल में फंसना, तो ज़रूर आज वो फंस ही गया। लेकिन नाज़रीन, बेटे ने बाप के ऊपर केस दागा और सही कदम हुआ वो, और बाप आज सलाखों के पीछे है। लेकिन बेटे ने यही कहा था कि मैं अपनी मां को पोस्टमार्टम करूंगा, लेकिन आज उसने फिर रुजू किया DC बांडीपुरा के साथ। DC बांडीपुरा ने आज परमिशन दी। 12 दिन बाद आज कब्र खोल दी गई। फिर उसी लाश को आज संभल हॉस्पिटल हाजिन हॉस्पिटल लाया गया, जहां उसका आज पोस्टमार्टम किया जाएगा। बने रहे JK न्यूज़ ब्रेक के साथ, हम आपको इसी कत्ल के बारे में ताज़ा अपडेट देते रहेंगे। और नाज़रीन, मैं आपको ये भी बताता चलूँ, जो भी कातिल होता है आखिर वो पुलिस के शिकंजे में फंसी जाता है। वही हाल हुआ खुमना बहाराबाद के मोहम्मद शफी के साथ। कैमरामैन आदिल अब्दुल्ला के साथ हाजिन बांडीपुरा से दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। खिता पीर पंजाल की बात करें तो वहां के रहने वाले राहुल शर्मा का, जिनका शुरू से ही सपना था सिंगर बनने का, अपनी मेहनत से छोटे छोटे जागरण करके आज वो एक अच्छे संगीतकार बन चुके हैं। और उन्होंने जम्मू में रहकर ही संगीत सीखा और उसको बढ़ावा दिया। आज उन्होंने एक कवर सॉन्ग भी निकाला, तू ही रे। ऐसे युवाओं का टैलेंट देखकर मन में बड़ी खुशी होती है। एक तरफ हम अपनी आर्ट एंड कल्चर एकेडमी की बात करें तो वो ऐसे टैलेंट को क्यों नहीं उभारती। खिता पीर पंजाल में इतना टैलेंट है कि अगर हम अपने फेस्टिवल्स में नए नए चेहरे लाए सामने तो इनको भी मिल सकता है एक नया प्लेटफॉर्म। आर्ट एंड कल्चर एकेडमी बढ़ावा दे इस उभरते प्लेटफॉर्म को, तो वो भी अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। तू ही रे, तेरे बिना मैं कैसे जीऊं। आजा रे, यूं ही तड़पा न तू मुझको। जान रे, इन सांसों में बस जा तू। चाँद रे, आजा दिल की जमीन पे तू। चाहत है या घर, आके मुझसे मिल जा तो। या फिर ऐसा कर, धरती से मिल
मुझको, तू ही रे, तू ही रे, तेरे बिना मैं कैसे जीऊं। आजा रे, आजा रे, यूं ही तड़पाना तू मुझको। सांसों का देखो तुम पागलपन के, आए नहीं न चैन। मुझसे ये बोली मैं राहों में तेरी अपने बिछा दूं ये नैन। इन ऊंचे पहाड़ों से जा दे दूंगा मैं, घर तुम ना आई कहीं। तुम उधर जानो उम्मीद मेरी जो तोड़ो, इधर ये जहां छोड़ू मैं। मौत ओ जिंदगी तेरे हाथों में दे दिया रे। चाहत है अगर आके मुझसे मिल जा तू, या फिर ऐसा कर धरती से मिला दे मुझको। तू ही रे, तू ही रे, तेरे बिना मैं कैसे जीऊं। आजा रे, आजा रे, यूं ही तड़पाना तू मुझको। गा मा नी सा गा नि सा, पा सा नि सा, रे सा नि सा, दा नि पा दा मा दा पा, सा गा मा दा पा, सा गा मा पा मा, सा रे गा मा गा रे सा। तू ही रे, तू ही रे, तेरे बिना मैं कैसे जीऊं। आजा रे, आजा रे, यूं ही तड़पाना तू मुझको। जान रे, जान रे, इन सांसों में बस जा तू। चांद रे, चांद रे, आजा दिल की जमीन पे तू। डिस्ट्रिक्ट राजौरी के गुर्दन बाला वैक्सीनेशन सेंटर की बात करें तो वहां की टीम को आए दिन बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बिजली और पानी की कोई भी सुविधा नहीं, पर स्थानीय लोगों व सरपंच द्वारा उनका दिया जा रहा है साथ। इसी पर टीम के कुछ लोगों ने प्रेस से की बात और शुक्रिया अदा किया वहां के सरपंच और स्थानीय लोगों का। आइए दिखाते हैं इससे जुड़ी एक रिपोर्ट। मैं यहाँ एज आ नोडल ऑफिसर पंचायत छवा में हमें भेजा गया और जब से हमें ये यहाँ गुर्दन बाला गुर्दन पाई है, ये
चवा के अंदर कोई चबूतरा मिडिल स्कूल जहाँ आप खड़े हो, यहाँ जो सरपंच साहब हैं हमारे रज़ाक साहब, इनका बड़ा कोऑपरेट और बड़े अच्छे ढंग से इन्होंने हमारे डोर टू डोर हमारे साथ ये चले गए और जितने भी पंच हजरात थे उनने भी काफ़ी कोऑपरेट किया। यहाँ एक मैडम है डॉक्टर जो यहाँ वैक्सीनेशन इंचार्ज हैं इस एरिया की, जो डॉक्टर हैं वो हैं डॉक्टर CHO जो डॉक्टर महविश जी, उनका भी बहुत बड़ा रोल अदा किया उनने। और बीइंग सेहत भी ठीक नहीं थी फिर भी उन्होंने अपनी जो मेडिकल की टीम को साथ लेकर मेरे साथ जगह जगह वो रूम टू रूम डोर टू डोर लोगों को मोटिवेट किया, अलॉन्ग विद सरपंच पंच और यहाँ का जो जितना भी डिप्यूटेड जो स्टाफ था उन लोगों ने भी बड़ा कोऑपरेट किया। जैसे कि आज आप देखिए, आज ने हमने 56 लोगों को वैक्सीनेट किया और ये ड्यू टू कोऑपरेशन है। अगर हमें वैक्सीन 18:45 की भी मिलती इन टाइम तो शायद हमारा वो काम भी आसान हो जाता था, लेकिन ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सच वैक्सीन जो 45 से अबो मिली है, वो हमें लगता है कि 2-3 दिन तक हमारा 100% यहाँ इस पंचायत छवा में कंप्लीट हो जाएगा। और ये सारा जो हुआ है मैं बड़ा खुश हुआ हूँ कि इस एरिया में आकर, और बेसिकली ये गांव का गांव भी है और सिटी की सिटी है, क्योंकि यहाँ के पंच सरपंच ये एजुकेटेड लोग भी हैं और इलाके के लोग भी अच्छे हैं। यहाँ का स्टाफ जो डिप्लॉयड किया, मैं उन पर बड़ा फ़ख्र है कि जब भी उनको बुलाया, जिस तरह भी कहा, यहाँ के BLOs लोग जो हैं बड़े अच्छे ढंग से हमें वो बता रहे हैं किस वार्ड में कितने लोग हैं, कितने अनवैक्सीनेटेड हैं, कितने वैक्सीनेटेड हैं, किन लोगों ने जो है वो किया है। अगर कहीं से कोई रेसिस्टिंग भी आई तो वहाँ हमें सरपंच साहब ने साथ जाकर, डॉक्टर मैडम ने साथ जाकर, यहाँ की BLOs ने साथ जाकर मेरा साथ दिया और हमने मोटिवेट किया। लेकिन लोगों ने मोटिवेशन के ऊपर कोई भी दकीका फराश नहीं किया और हमारे साथ चल पड़े। जैसा कि अभी इस वक्त जहाँ पे आप इस स्कूल में बैठे हो, जी जो आपको डेजिग्नेट हुआ है, किस तरह की फैसिलिटी यहाँ पे? फैसिलिटी देखो, यहाँ आप देख रहे हो कि कुर्सियाँ लगी हैं, लेकिन फैसिलिटी के एतबार से एक तो पानी बिल्कुल नहीं है, लाइट भी कम है, क्योंकि पानी और लाइट की जहाँ फैसिलिटी नहीं होगी वहाँ इंसान क्या करेगा। अब हमारे डॉक्टर लोग या BLOs सुबह यहाँ आते हैं और शाम के 4 बजे तक हम यहाँ बैठते हैं, और यहाँ सरपंच साहब का घर ना हो तो लगता है कि हम पानी के लिए भी तरसते रहें, पानी हमें कोई मिलना नहीं है पीने के लिए। लाइट भी बड़ी सरपंच साहब ने बोल बोल के लाइट जो है यहाँ आई है। अलबत्ता लोग जो हैं वो धूप में खड़े होकर यहाँ इंजेक्शन लगाना, फोटोग्राफी करनी, इट इज़ टू टफ फॉर वी पीपल। इवन देन विद द हेल्प ऑफ दिस गुड कोऑपरेशन ऑफ दिस पंचायत सरपंच एंड अदर्स, तो हमने ये मिला तो ऑटोमेटिकली हमारा काम। लेकिन फैसिलिटीज़ के अतबार से ना पानी उस तरह की है, ना लाइट उस तरह का है, और बड़ा एक परेशानी है। और सिर्फ सरपंच साहब की वजह से पानी भी हमें मिला, लाइट भी, और डॉक्टर की टीम जो है उन्होंने अच्छा योगदान दिया और काम किया। मैं इसी पर करूँगा। थैंक यू। हम 44 टू अबोव यहाँ पे सब लोग को वैक्सीनेट कर रहे हैं। हमारी टीम सुबह 10 बजे आ जाती है और 4 बजे तक हम यहाँ पर वैक्सीनेशन करते हैं। 58 लोग सुबह से हम अभी तक वैक्सीनेट कर चुके हैं। हमारे नोडल ऑफिसर, बाकी हमारे टीचर्स, आशा और हमारा सारा स्टाफ प्रेजेंट थे और अच्छे से काम कर रहा है। और यहाँ के लोगों ने हमें बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया है। हमारे 1-2 बार बोलने के बाद वो लोग समझ गए और उन लोग ने आके यहाँ पर वैक्सीन कराना स्टार्ट किया। हमारे जो सरपंच हैं यहाँ के, उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया है। यहाँ जो भी PRA मेंबर हैं उन सब लोगों ने हमारा साथ दिया और हम आज सक्सेसफुली इतने लोगों को वैक्सीनेट कर पा रहे हैं। इस सेंटर की अगर बात करें, फैसिलिटीज़ के नाम पे क्या क्या है आपको? बिजली, पानी, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर? जैसे आप देख रहे हो, चेयर टेबल्स सब लगा है। पानी हमें जो यहाँ के सरपंच हैं वो प्रोवाइड करवा रहे हैं। बाकी लाइट का इशू रहता है, आती है जाती है। ये जो स्कूल की बिल्डिंग है जहाँ पे बैठे हो, क्या यहाँ पानी है? बिल्डिंग में पानी नहीं है। तो वॉशरूम्स में पानी का इंतजाम? वॉशरूम्स भी नहीं है यहाँ पे हमें बाहर किसी के घर ही जाना पड़ता है अगर किसी को जाना हो तो, अदरवाइज वो नहीं है। Thana Mandi district Rajouri administration failed to provide basic facilities to the newly established COVID care center in Thana Mandi. Only broken bed without bedsheet, pillow covers and mattresses are available. Report by Tariq Shal.
सर मेरा नाम अब्दुलरहमान है, मैं पंचायत भरा में रहता हूँ। तो सर इधर सीसी सेंटर जो बना है यहाँ चारपाई रखा गया है, वो भी टूटा हुआ है, पता नहीं कहाँ से मांग के लाया है। उस पर बिस्तर भी नहीं है सर, यहाँ पे कोविड-19 को पॉजिटिव आ जाता है सर। यहाँ पे सिलेंडर गैस भी नहीं है सर। इधर ठंड में मर जाए रात को, क्या फ़ायदा है इधर सर सेंटर बनाने का। अगर 1-1 लाख रुपया आया है तो इधर बनाना चाहिए सेंटर। अगर नहीं आया तो हमको दे ही आ जाए इधर 1 लाख रुपया। सर ये थाना मंडी जो है, ये थाना मंडी से दरा तकरीबन 10 किलोमीटर दूर है सर। यहाँ एम्बुलेंस पहुँचने में ही टाइम लगता है सर। यहाँ इधर कोई इंतज़ामिया की तरफ से कोई नहीं है। 1 लाख रुपया मिल गया है, चारपाई सरपंच साहब ने मांग के लाई है इधर, पता नहीं कहाँ से लाया होगा सर। यहाँ बिस्तर भी नहीं है, एक बेडशीट डाली हुई है चारपाई पे, वो भी टूटी हुई हैं। यहाँ अगर कोई पॉजिटिव कोई आ जाए तो थाना मंडी पहुँचाने में 1 घंटा लग सकता है कम से कम। रोड भी ख़राब है। अब आप सरकार से क्या मुतालबा करना चाहेंगे? मेरा यही है सर इंतज़ामिया से कि इधर सेंटर अच्छा बनाया जाए। जी सर, बात इस तरह से है कि ऑनरेबल एलजी साहब ने ये ऐलान किया था कि हर पंचायत में एक कोविड केयर सेंटर इस्टेब्लिश किया जाएगा, जिसमें 5 बेड होंगे और उसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी होगा और बाकी जो हैं वो एक मेडिकल फैसिलिटीज़, टेलीकम्युनिकेशन और मेडिकेशन और बहुत सारी फैसिलिटीज़ दूसरी भी थी। वो इसलिए किया था कि जो पंचायतों में जो पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं वो पंचायत लेवल पे ही उनको सेग्रीगेट किया जाए, उनको आइसोलेट किया जाए, ताकि वो अपनी बाकी एरिया में, बाकी अपने घरों में वो पॉजिटिविटी नहीं फैलाएं। इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से हमें हदायत भी हैं और हमें जो है वो फंड्स भी प्रोवाइड किए गए हैं। हमें 1 लाख रुपए पर पंचायत की तरफ से, पर पंचायत के हिसाब से हमारे पास फंड्स भी मौसूल हो चुके हुए और अकॉर्डिंगली हमने जो है वो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट से मिल के उस कोविड केयर सेंटर में क्या क्या जो है वो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, क्या क्या मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं जो वहाँ होने चाहिए, वो हमने एक लिस्ट तैयार करके हमने उसका जेम पोर्टल के थ्रू हमने जो है वो परचेज़ की है, टेंडर किया है और टेंडर करके हमने सामान खरीदा है। बहुत सारा सामान हमारे पास आ गया है, बाकी जो कुछ सामान हमारा बैलेंस है वो भी हमें विदिन 2-3 डेज जो है वो मिल जाएगा। जहाँ तक कुछ पंचायतों में जो है वो अच्छा सामान नहीं मिला आपको या कुछ ऐसा, जो आपने कल एक वीडियो भी चलाई थी, तो उसमें मैं ये बताऊंगा आपको कि जब ये ऐलान हुआ था तो गांव के लोग खुद सामने आए, उन्होंने खुद से ला के अपना जो है वॉलंटियर बेसिस पे अपना सामान हमें जो है वो दिया था। और जब गवर्नमेंट की तरफ से ये आ गया कि ये 100 जो ये बेडिंग है और जो बाकी जो बेड्स हैं, बेडिंग्स हैं, ये रूरल डेवलपमेंट ब्लॉक डिपार्टमेंट करेगा, तो उन्होंने वहाँ से वो अपना जो सामान था, जो अच्छा सामान था वो उठा लिया। जो वैसा उन्होंने, किसी ने अगर कोई वो अपनी हैसियत के हिसाब से दिया था बेचारे ने, तो वो वहीं पे अभी भी कुछ सेंटर्स में पड़ा हुआ है। लेकिन उसके साथ साथ हमने जो हमारे पास सामान पहुंचा, हमने उसको पंचायतों तक पहुंचा दिया है। और कल की जो वाकया जो आप बरियून दरा पंचायत के रिलेटेड जो हुआ है, एक वीडियो वायरल हुई वहाँ की, उसमें मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि वो जो कोविड केयर सेंटर है उसमें 2 जो हैं रूम्स थे। एक रूम ऐसा है कि जिसमें वो पुराना सामान पड़ा हुआ है, दूसरा जो रूम है उसमें
वो जो सामान हमने यहाँ से पहुँचाया है उसमें हमने बेड्स पहुँचाए हैं, हमने मैट्रेसेस पहुँचाए हैं, हमने पिल्लोज़ पहुँचाए हैं, हमने बेडशीट्स कवर्स पहुँचाए हैं, हमने उनके ऑक्सीमीटर पहुँचाए हैं, सैनिटाइज़र पहुँचाए हैं, हमने वहाँ जो है टेस्टिंग फ्रीली मूव नहीं कर सकते हैं जब तक 100% वैक्सीनेशन हम अचीव नहीं कर लें। एक लोगों में यहाँ पे देखने में आया है तो थोड़ा सा रेजिस्टेंस है वैक्सीनेशन को लेके कि वो वैक्सीनेशन नहीं करना चाहते हैं, कुछ वो अनविलिंग हैं, कुछ लोग वो कोई रीज़न साइड करते हैं मैं बीमार हूँ या कुछ ऐसा है। लेकिन जो भी लोग वैक्सीनेशन अनवैक्सीनेटेड हैं, जब तक उनको वैक्सीनेशन नहीं होगी हम ये बाज़ार नहीं खोल पाएंगे, हम ये मार्केट नहीं खोल पाएंगे, वो फ्रीली मूव नहीं कर पाएंगे। हम उनका जो है वो स्कूल्स को ओपन करना हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसलिए मेरी ये रिक्वेस्ट है ब्लॉक थन्ना मंडी की आवाम से कि वो सामने आएँ, खुद को वैक्सीनेट करवाएं और जो कोई केस पॉजिटिव आता है उसको छुपाएं नहीं, वो बताएं और मास्क का प्रयोग करें। सोशल डिस्टेंसिंग का जो है वो नॉर्म्स जो हैं हमारे 2 मीटर का जो फैसला है वो बना के रखें। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा यहाँ के जो हैं सरपंचेस हैं, हम यहाँ के जो मोज़ीन हैं, क्योंकि म्यूनसिपल एरिया भी है हमारे पास, जो सीनियर सिटीज़न हैं थन्ना मंडी के, इनसे मेरी रिक्वेस्ट है, बाशऊर अवाम है, पढ़े लिखे लोग हैं, जो थोड़े बहुत कुछ लोग ऐसे हैं कहीं किसी वजह से रेजिस्टेंस कर रहे हैं तो वो उनको मोटिवेट करें। हम भी मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सामने आएँ, वैक्सीनेट करें और फिर फ्रीली घूमें। जब तक वैक्सीनेशन 100% नहीं होगी तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी कि हम लोगों को जो है वो फ्रीली मूव नहीं करवा पाएंगे। तो इसलिए लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि वैक्सीनेशन करवाएं। अपने टेस्टिंग के लिए अगर किसी को कोई सिम्टम्स हैं तो वो सामने आएँ। खासकर जो हमारे जो कंटेनमेंट जोन है, कंटेनमेंट जोन की जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करें। और एक दिन आएगा कि हम इंशाल्लाह इस कोविड को जो है वो यहाँ से थन्ना मंडी को हम कोविड फ्री करेंगे इंशाल्लाह। डिस्ट्रिक्ट पुंछ लोरन तहसील में रात को लगी एक भयानक आग, जिसमें जान का तो कोई नुकसान नहीं हुआ पर 8 दुकानें आई आग की चपेट में और हुई खाक। स्थानीय लोगों ने फौरन इत्तला की एडमिनिस्ट्रेशन को और फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। लोन बस क्यों मैं फोन किया मैं अरे रेत फेंको कोई रेत की खाली पता पड़ती है यही ना ऊपर है, थोड़ा डिस्टेंस रखो जी, इससे कुछ नहीं होगा। उठाई देखो ओ महमूद, ओ गड़िया क्या करा, गड़िया कैसे कराओ, गड़िया करा दूर थी जिनमें 4 जो दुकानें थी ननवाई की थी वो भी जल गई और एक करियाने की 2 कंप्यूटर की दुकानें वो भी जल गई। उसके अलावा कोई जानी माली नुकसान नहीं हुआ। नहीं, फायर ब्रिगेड की गाड़ी को जो मंडी से आई है उसको जितना टाइम लगता है उस टाइम पे पहुंच गई। अगर कहीं कोई कमी पेशी होगी उसको देखेंगे, लेकिन वो पहुंच गई और हम लोग भी पहुंच गए। आग पे काबू पा लिया गया क्योंकि दुकान जो है लकड़ी की थी, इसमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है कि गाड़ी पहुँचे। जी, मेरा नाम बशीर कामरान सरपंच लोगन लग रहे हैं। तो आज रात का वाक़या है कि 3:30 बजे अचानक बस स्टैंड लोरन में आग नमदार हुई और फ़ौरन लोगों को पता चला और हमने क्या किया कि आज़ान लाउड स्पीकर पे मौलवी साहिबान ने लोगों को मुताला किया। लोग आगे भारी तादाद में और साथ में आर्मी आई और आर्मी और पुलिस ने मिलकर और पब्लिक ने मिलकर आग जो है बुझाई, क्योंकि अगर आर्मी ना होती तो जेल के बैंक जो था वो जल जाता और उसके साथ साथ जितने भी महल्ला है, जितने भी मकान है और बाज़ार है वो ख़त्म हो जाता, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन गैस थी और वो भी मतलब उससे भी ज़्यादा नुकसान हुआ। यहाँ लाखों रुपए का नुकसान हो गया और हमने हमेशा बार बार हर मीटिंग में और हर दरबार में एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट की थी कि लोन ब्लॉक जो 30,000 पॉपुलेशन पर मुश्तमिल है, यहाँ फायर सर्विस दी जाए, क्योंकि यहाँ मंडी से अगर गाड़ी आएगी तब तक यहाँ
कितने मकान जल जाएंगे। हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि 9 दुकानें हैं मैन बाज़ार की ये ख़त्म हो गई है, जिसमें लाखों का नुकसान हुआ। और ये हमारे जो गरीब लोग थे, जो बेरोज़गार नौजवान थे, उन्होंने कर्जा उठाकर मतलब दुकानें डाली थी। अब वो बेचारे कहाँ जाएंगे। मेरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से खासकर डीसी साहब से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप इन नौजवान बच्चों को जो बेरोज़गार थे, जिनका लाखों का नुकसान हो गया, इनके लिए फौरी ये मुआवजा जो है या इनकी हेल्प की जाए, ताकि और ये जो दुकान मालिक दुकान जो है उनको भी मुआवजा दिया जाए। बाकी मैं जनाब गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि गवर्नर साहब हमारा ब्लॉक बहुत दूर दराज ब्लॉक है और यहाँ के लोग गरीब हैं। लोन ब्लॉक की हालत अगर आप देख जाए तो हमें कहने की ज़रूरत ही नहीं, आप उधर ही से फंड रिलीज़ करेंगे। क्या 30,000 आवाम के लिए हमें एक गाड़ी फायर सर्विस की नहीं मिल सकती। और बड़े दुख के साथ ये भी मैं कहूँगा कि 3:30 बजे आग जो है बाज़ार में लगी और 4:45 बजे गाड़ी आई, जबकि यहाँ के नौजवान लड़कों ने, यहाँ की आर्मी ने, यहाँ की पुलिस और सिविल सोसाइटी के जितने भी लोग थे, उन्होंने आकर इस आग पर काबू किया। हम उन लोगों के शुक्रगुजार हैं और साथ ही मैं दरख्वास्त करूँगा कि फ़ौरन लोन ब्लॉक के लिए एक गाड़ी दी जाए। ये प्रॉपर बस स्टैंड की बात है, ये पुलिस स्टेशन के साथ बैंक है, उसकी ये बात है। यहाँ गाड़ी इन टाइम नहीं आ सकी, तो अगर हमारे पीछे बाकी दूर दराज इलाकों में अगर ऐसे हादसा हो जाए तो उसका वो कैसे वो लोग बच सकेंगे। थैंक यू। वीकली लॉकडाउन की बात करें तो आज डिस्ट्रिक्ट राजौरी में भी प्रॉपर लॉकडाउन रहा। आइए दिखाते हैं कुछ तस्वीरों के साथ ये रिपोर्ट। जेके न्यूज़ ब्रेक अपील करता है इसी तरह से लॉकडाउन का पालना करें और एडमिनिस्ट्रेशन का दें साथ इस कोविड महामारी से लड़ने के लिए। मेडिकल कॉलेज जम्मू के बाहर राष्ट्रीय बजरंग दल सेवा कार्य पिछले 42 दिनों से लगातार जारी, जिसमें चाय बिस्किट का स्टॉल लगाकर लोगों की कर रही है सेवा। आइए दिखाते हैं एक रिपोर्ट।